प्रभु यीशु मसीह में सभी प्रिय बहनों भाइयों को शालोम, परमेश्वर आपको आशीष दे। जीवन के जल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। और आज जो हम परमेश्वर के वचन का अध्ययन करने जा रहे हैं उसका शीर्ष है परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन। और परमेश्वर हमें इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे और इस वचन को गहराई से हम समझ सके, परमेश्वर का आत्मा में सिखाए और परमेश्वर के आत्मा के चलाए हम चल सके अपने जीवन को प्रभु के वचनों के नियमित रूप से अध्ययन करते हुए उसके वचनों की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करें और परमेश्वर के दूत अंग संग रह करके हम देखते हैं मत्ती की किताब उसका 18 अध्याय और 1 वचन से यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, उस घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उसके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। आमीन। ये बात कफरनूम की है। जो प्रभु यीशु अपने घर थे वहीं पे उसके चेले थे और चेले आपस में विचार विमर्श कर रहे थे, एक दूसरे के तरफ देख रहे थे। मन में चल रहा था उनके कि परमेश्वर का राज्य जब आएगा, जब स्वर्ग के राज्य में हम प्रवेश करेंगे तो हम में से बड़ा पद किसको मिलेगा। तो वो ये विचार विमर्श कर रहे थे और उन्होंने प्रभु यीशु से सवाल किया कि परमेश्वर स्वर्ग के राज्य में बड़ा कौन हो सकता है। तो प्रभु यीशु ने जांच लिया और इस बात का निष्कर्ष निकाला कि जो ये पर्सन कर रहे हैं वो परमेश्वर के राज्य के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि उनका कार्य जो है वो इस रीति से नहीं था कि किसी को पद या ऊंचा बड़ा करने के लिए। तो प्रभु यीशु ने एक बालक को उनके बीच में खड़ा करके कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ, जब तक कोई इस बालक के समान अपने आप को न बनाए तब तक वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। प्रिय बहनों और भाइयों, आज इस वचन के अध्ययन में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु ने बालक को चुना और बालक के सम्मान के लिए बोला है। कई बार प्रभु यीशु ने बालक के विषय में बोला है कि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग का राज्य इन्हीं का है, बालकों को मेरे पास आने दो। उस समय में जब प्रभु यीशु इस धरती पे सेवकाई कर रहे थे, 3.5 साल के जो सेवकाई का जो समय था उनका, उस समय में बालकों को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता था। जो धर्मी अगुए थे, जो आराधनालय में संगति करते थे, उसकी उपासना जब करते थे तो वहाँ पे संगति और आराधना में बालकों को कोई महत्व नहीं देते थे, अनसुना करते थे। और प्रभु यीशु ने बालकों को महत्व इसलिए दिया कि जिनका कोई महत्व नहीं तोड़ेगा, वह धुआं देती हुई बत्ती को नहीं बुझाएगा, जिनको कोई नहीं समझ सकता, जिनको कोई नहीं आदर भाव देता, परमेश्वर ने उन लोगों को अपने राज्य के लिए चुन लिया। ज्ञानियों के ज्ञान को नष्ट किया और अज्ञानियों और मूर्खों को अपने राज्य के लिए तैयार किया। परमेश्वर का वचन इसी बात पे आज फिर हमारा ध्यान आकर्षित करता है कि जब तक तुम बालक के समान न बनो। और बालक के समान बनने का महत्व क्या है, बालक के जीवन में ऐसी क्या प्रक्रिया होती है कि वह परमेश्वर के राज्य के प्रवेश करने में सक्षम है। जब बालकों को हम देखते हैं, पहली जो बात बालकों में होती है वह अपने माता पिता की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उनकी अपनी चाहे जितनी मर्जी इच्छाएं हो, लेकिन वह अपने पिता की इच्छा के अनुसार कार्य को करता है। अगर एक बच्चे की इच्छा है साइकिल लेने की, अगर वो अपने पिता से कहता है कि मुझे साइकिल चाहिए और उसका पिता उसे बोल दे कि हाँ बेटा मैं तुझे साइकिल ला करके दूंगा, और वो बाजार चला जाए, वापस अगर खाली भी आए ना साइकिल लेके आए, तो वो एक बार के लिए देखेगा और पता चले कि साइकिल नहीं आई है, थोड़ा सा मन उदास होगा, लेकिन वो दिल में उसके पाप नहीं रहेगा। वो कुछ समय के बाद भूल जाएगा और अपने पिता से वैसे प्रेम प्यार में बना रहेगा, वैसी अधीनता रखेगा जैसे वो पहले था। उसने अपनी इच्छा को समाप्त कर दिया, जिसकी जो वो चाहता था उसने वो समाप्त कर लिया और वो उसी अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। दूसरा, उसके जीवन का हर एक फैसला उसका पिता लेता है और उस फैसले के वो खिलाफ नहीं जाता। अगर बोल दिया कि बेटा तुझे यहाँ नहीं जाना है, तो वो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे भय है अपने पिता का कि डांटेगा। वह पिता का आदर करता है लगता है। वह झूठ बोलने में बहुत ही कमज़ोर होता है, वह झूठ नहीं बोल सकता। उसका दिल साफ होता है, वह उसमें दीनता और नम्रता होती है। और बच्चों को आपने देखा है कि अगर बच्चे आपस में झगड़ भी पड़े, एक दूसरे के साथ लड़ भी पड़े,
तो वो सबसे पहले अपने पिता को आके शिकायत करता है कि फलाने फलाने के बच्चे ने मुझे मारा, मुझे पीटा, और उसका पिता उसे शांति देता है। इस बात के लिए बोलता है कोई बात नहीं बेटा, जब वो मिलेगा मैं उसे पीटूंगा। और बच्चा इस बात पे खुश हो जाता है कि अब मेरा पिता बदला लेगा, पर बच्चे में खुद के अंदर बदले की भावना नहीं होती। और फिर हम क्या देखते हैं कि कुछ ही समय बाद वही बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं, उनके अंदर वो भावना नहीं रहती, ईर्ष्या और क्रोध नहीं रहता। ये सारी चीज़ें प्रभु यीशु ने जब बालकों के अंदर देखी है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ऐसा जीवन, अगर दीन और नम्रता का जीवन यदि कोई जी रहा है, जिसकी अपनी कोई इच्छा नहीं, जिसको अपना कोई पद नहीं चाहिए, वो घर का एक, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बालक यद्यपि वह स्वामी है घर का, पर जब तक वो बच्चा है तब तक वह दास के समान है। वो घर का मालिक होते हुए भी वो सारी चीज़ों से, जितने भी उसके घर की वस्तुएं, उनसे वंचित रहता है, उस पर मालिकाना हक नहीं रखता वो, क्योंकि उसके घर में चाहे नौकर है वो उससे बड़ा, वो अगर अधीनता रख लेगा, पर बच्चा उसके ऊपर अधीनता नहीं जमाएगा कि ये मेरे घर का सामान है, तू मुझे कैसे रोक सकता है, क्योंकि वह नौकर से भी डर जाएगा। उसके अंदर वो दीनता और नम्रता होती है। बच्चे का जो स्वभाव है वैसा स्वभाव, और उसका जो विश्वास है, अगर विश्वास, तो उसे इस बात का विश्वास होता है कि अगर वो छत पे खड़ा है और बाप ने उसे बोल दिया, उसके पिता ने उसे बोल दिया बेटे छलांग लगा दे, मैं नीचे खड़ा हूँ, तो वह बगैर डरे, बगैर झिझके छलांग लगा देगा कि मेरा पिता मुझे उठा लेगा, गिरने नहीं देगा। उसका जो विश्वास होता है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारा जो विश्वास है वो बालक के समान और संपूर्ण विश्वास। मैं बचपन में एक दो बार मैंने सर्कस देखी है, और सर्कस में मैंने जो सीन देखे थे वो आज समझ में आता है। विश्वास के विषय में हम जब देखते हैं तो सर्कस के अंदर 5-6 लोग होते हैं जो 200-250 फुट की हाइट के ऊपर झूला झूलते हैं। लड़की को इधर से फेंकेंगे, दूसरे व्यक्ति ने उधर से उसको कैच करना है, इधर से फेंकेंगे, इधर कैच करना है, और बीच का जो सफ़र होता है वो काफ़ी दूरी का सफ़र होता है, और उसमें लड़की झूलते हुए इस विश्वास के साथ जाती है कि सामने वाला व्यक्ति मुझे कैच कर लेगा, वो मुझे उठा लेगा। उस सीन को जब हम देखते हैं तो जो व्यक्ति उसे छोड़ता है और जो व्यक्ति दूसरे छोर से उसे कैच करने की परिस्थितियों में खड़ा होता है, उसे पूरा विश्वास है कि वो उसका हाथ मेरे हाथ में आएगा, और जिसने हाथ को छोड़ा है उसे पूरा विश्वास है कि वो मुझे कैच कर लेगा। अब सोचने वाली बात है कि उस सफ़र के दौरान उसका जो विश्वास, उसका जो दृढ़ विश्वास है वो कैसा होगा। उसको बोलते हैं संपूर्ण विश्वास। जैसे बालकों में होता है, वो अपने आप को निर्धारित कर देते हैं अपने पिता पे, अपने बड़े बुजुर्गों पे। ऐसा ही हमारा स्वभाव अगर हो, हम बालकों के समान। और परमेश्वर का वचन, इसको वचन को हम आगे जब देखते हैं कि जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। हालेलुया। जो कोई बालक को, वैसे स्वभाव वाले व्यक्ति को अगर बालक के समान ग्रहण करता है वो मुझे ग्रहण करता है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए वैसा स्वभाव जिनका है वो परमेश्वर के छोटे से छोटे लोग होते हैं। ठीक है, बालकों के सम्मान होते हैं, दीनता, नम्रता, उनकी अपनी कोई इच्छा नहीं होती, वो सेवा भाव से। क्योंकि परमेश्वर के वचन कहता है कि जो सवाल उन्होंने किया कि परमेश्वर के राज्य में बड़ा कौन है, तो प्रभु का वचन कहता है कि उनका जो सवाल था वो इस भाव से था कि हमें पद मिलेगा, लेकिन परमेश्वर का सेवक होने के नाते वो पद की इच्छा नहीं करता, वह सेवा भाव से, वह लोगों का नौकर बनने के हिसाब से, लोगों का दास बनने के हिसाब से सेवा करता है कि मैं परमेश्वर के लोगों को उसके राज्य में प्रवेश करवाने पाऊँ। आगे वचन कहता है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को भी ठोकर खिलाए, उनके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबोया जाता। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। हालेलुया। हाय, परमेश्वर की महिमा हो, उस मनुष्य पर हाय। परमेश्वर का वचन कहता है अफसोस है उस मनुष्य पे। ठोकर का लगना तो अवश्य है, क्योंकि कलेश जीवन में आएगा, हमें बहुत बड़े कलेश के बीच से होकर के परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। पर हाय उस मनुष्य पे, अफसोस है उस मनुष्य के लिए जिसके द्वारा वो ठोकर लगे। बचाइए अपने आप को, आप और मैं किसी के ठोकर का कारण न बने।
उन और ख़ास तौर पे उन पे जिसको परमेश्वर ने ग्रहण किया हो, और जो छोटे से छोटा, जो अपने आप को सबसे दीन और नम्र करता है, उनके लिए जो ठोकर का कारण बनते हैं, जो परमेश्वर के दास हैं, जो सेवकाई करते हैं, जो सेवा, वो दास मैं नहीं कहता जो प्रचार करते हैं, शुभ संदेश सुनाते हैं, जो सेवा करते हैं और सेवा भाव, सभी दास, हर एक का अपना अपना वरदान है। कोई प्रचार कर रहा है, कोई शुभ संदेश को लेकर के बढ़ रहा है, कोई आत्माओं को लेकर के कलीसिया में लेके आ रहा है, कोई कलीसिया के सेवा भाव में उनकी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है, कोई प्रबंध कर रहा है, कोई, अब जब हम कलीसिया के अंदर देखते हैं सबका अपना अपना एक रोल होता है, कोई प्रबंध करता होता है, कोई मुहैया कराने वाला होता है, कोई पैसे के भाव से सेवा कर रहा है, कोई अपने शरीर के भाव से सेवा कर रहा है, कोई अपने वचन के भाव से सेवा कर रहा है। सभी को अपना अपना काम है और सभी परमेश्वर के छोटों में से छोटे लोग हैं जो परमेश्वर को मंजूर होते हैं परमेश्वर के राज्य के मिरास होने के लिए। उनको यदि कोई ठोकर खिलाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर आती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन फिर वचन 10 में कहता है कि देखो तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का सदा मुंह देखते हैं। हालेलुया। ये सबसे बड़ा भेद है। अगर आपको लगता है कि जो सेवा के लिए निकले हुए हैं, जो कलीसियाओं में सेवा करते हैं, वो ऐसे होंगे, कोई काम नहीं होगा उनके पास, कई बार बोल देते हैं फिर रहे बाइबल उठा के, काम धंधा करने की इच्छा नहीं है, हम ठोकर का कारण बन जाते हैं, कई बार ठोकर खिलाते हैं अपनी जुबान से, अपने काम से, है ना, अपने स्वभाव से। बहुत सी ठोकरें आ जाती है लोगों के बीच में। मैंने बहुत बार बताया है कि परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि बाइबल में बहुत से ऐसी शिक्षाएं पढ़ी हैं जो लोग इन शिक्षाओं को लेकर के और दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। मेरे एक मित्र ने मुझे बताया कि भाई हमारे घर पे संगति थी और हमें नहीं पता था ऐसी शिक्षाओं से जो लोग आते हैं। जो दास हमारे घर में आया था, उन्होंने क्या किया कि जब हमने दास से पूछा कि क्या खाओगे, तो कह रहा कि चिकन ही बना लेते हैं, और चिकन हमने बनवा लिया। संगति शुरू होने से पहले जब हमने खाना पीना खाया तो चिकन परोसा गया वहाँ पे, पर हमारी संगति में बाहर से कुछ लोग आए थे जो नए लोग थे, वो संगति सुनने के लिए आए थे। पर जैसे उन्होंने देखा कि संगति शुरू होने से पहले ये मांस खा रहे हैं, तो वो पहले किसी संगति में जब गए थे, वो किसी ऐसी संगति में गए थे जहाँ मांस मिट्टी नहीं खाया जाता। और हकीकत भी है, मांस मनुष्य के लिए नहीं बना, और मांस खाना अच्छी बात भी नहीं है, ये सच्चाई है। हम वचन से ही इसको देख सकते हैं, क्योंकि वचन कहता है कि खाने पीने के मामले में कोई किसी पर दोष न लगाए, पर हाँ तुम्हारे खाने पीने के मामले किसी को ठोकर भी न आए। यदि मेरे चिकन खाने से 10 व्यक्तियों को ठोकर आती है तो मैं चिकन के लिए पैदा नहीं हुआ, मैं मांस मिट्टी के लिए पैदा नहीं हुआ। मुझे पता है कि 10 लोगों की आत्माएं अगर मेरे चिकन के छोड़ने से अगर 10 लोगों की आत्माएं बच रही है, स्वर्ग के राज्य के लिए तैयार हो रहे हैं, तो मैं उसको छोड़ के साग पात क्यों ना खा लूँ? क्योंकि मेरा खाना यदि किसी को ठोकर खिलाता है तो परमेश्वर का वचन कहता है यदि तेरा इसी के हम 8 वचन को देखेंगे, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करने के लिए तेरे इससे भला कि 2 हाथ या 2 पाँव के रहते हुए तू अंत आग में डाला जाए। परमेश्वर का वचन कहता है कि चिकन खाते हुए तू नरक में जाए, इससे भला है कि तू साग पात खा के ही स्वर्ग में चला जाए, है ना। अगर मेरा चिकन 10 लोगों को, तो वो लोग जो थे उन्होंने देखा कि यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है, वो उठ के चले गए, संगति नहीं सुनी। और मेरे ख्याल से अगर वो चले गए तो आने वाले समय में यदि कोई परमेश्वर का दास उनको वचन बताने के लिए अगर जाएगा तो वो यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो पहले से ठोकर खा चुके हैं। और एक बार जब ठोकर खाते हैं तो दोबारा उठना एक नए लोगों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि शैतान चाहता है कि एक बार अगर कोई निकलने की कोशिश करता है तो वो दोबारा चुंगल में फंसता है, किसी कारणवश निकल नहीं पाता तो उसे ज़्यादा जकड़ लेता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आइए हम देखते हैं कि ये छोटे से छोटे, इनको तुच्छ मत जानना, इनके साथ परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को बचाने आया है। स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। उनके साथ दूत होता है उनका, जो परमेश्वर का मुंह देखते हैं, उनके साथ उनकी अगुवाई करने के लिए, उनकी सुरक्षा करने के लिए। भजन संहिता उसका 91 अध्याय 11 वचन हम देखते हैं। भजन संहिता उसका 91 अध्याय
और 11 वचन में यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहाँ कहीं तू जाए तेरी रक्षा करे। हालेलुया। वह आज्ञा देता है अपने दूतों को कि ये जो परमेश्वर के काम में जो लगा दास जो है, जो मेरे लोगों की सेवा कर रहा है, इसके साथ तुम हो ले, इसकी सुरक्षा तू करना। और एक वचन और हम देखते हैं, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, भजन संहिता उसका 34 अध्याय और 7 वचन, यहाँ यहोवा के डरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए से बचाता है। परमेश्वर का वचन कहता है, भजन संहिता 34 अध्याय उसका 7 वचन कहता है, यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर को दूत सदैव उसने कहा कि मैं तुम्हें सहायक दूंगा और ना कभी तुझे छोड़ूंगा ना त्यागूंगा, जगत के अंत तक देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। वो सहायक, वो दूत। और एक घटना मैं आपको बताता हूँ। आइए हम देखते हैं इब्रानियों की किताब उसका 1 अध्याय, इब्रानियों की किताब और उसका 1 अध्याय और 14 वचन को जब हम देखते हैं तो यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया। पौलुस यहाँ पे कहता है कि क्या वह ये आत्माएं नहीं है जो सेवा टहल करने वालों के लिए, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है। हालेलुया। ये वो दूत हैं जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, जिन्होंने प्रभु को अपना आधार माना है, जो परमेश्वर के ऊपर अपने आप को निर्धारित रखते हैं, जो उसकी अगुवाई में चलते हैं, उसके कार्यों को करते हैं। उनके साथ वो आत्माएं होती है सेवा टहल करने के लिए, आगे पीछे उनकी हर एक दुखों परेशानियों में लड़ने के लिए, शैतान की युक्तियों के साथ लड़ने के लिए। और एक घटना मैं आपको बताता हूँ, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय। ये बात है पतरस और जब बंदी गृह में था, पतरस जब बंदी गृह में था तो वहाँ पे वो सल्यास और पतरस दोनों बंदी गृह में थे। और वहाँ पर क्या हुआ कि वो जेल के अंदर संगति कर रहे थे और एक दूत ने आकर के जेल के सारे लोग तोड़ दिए और पतरस और सल्यास को बंदी गृह से बाहर निकाला। तब पतरस कहता है, 12 अध्याय उसके 11 वचन, तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया है कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी है। पतरस को कब पता चला? जब वो बाहर आ गया और उसने देखा कि अब मुझे सचेत, तो मुझे इस बात का पता चला है कि परमेश्वर ने अपना स्वर्गदूत भेजा है मेरे लिए। ठीक है। उसके बाद 15 वहाँ पे एक रूदे नाम की एक दासी थी, वो प्रार्थना कर रहे थे लोग पतरस और सल्यास के लिए। जब वो पकड़ा लिए गए थे, वो एक कमरे में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे, किसके? मरकुस के घर में प्रार्थना कर रहे थे, गेट बंद करके कमरे के अंदर, क्योंकि उस समय बहुत बड़ा क्लेश चल रहा था कलीसियाओं में और लोगों को सताया जाता था। जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो पतरस ने कुंडी खड़का के गेट के पास जब आवाज़ लगाई तो रूदे ने देखा कि ये तो आवाज़ पतरस की है। उसने गेट नहीं खोला, वो वापस आ गया हंसी खुशी के साथ कि पतरस आ गया है। तो यहाँ पे लोग क्या कहते हैं, 15 वचन 15, 12 अध्याय वचन 15, उन्होंने उससे कहा तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। हालेलुया। उनको इतना विश्वास था, पतरस तो वही है, हमें सचेत और हमें शांति देने के लिए उसका स्वर्गदूत होगा, जो हमें बताने आया शांति, क्योंकि हमें उत्तर देने आया है। परमेश्वर ने हमारी सुन ली है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है किसी को ठोकर न खिलाएं। हमारे खाने से, हमारे पीने से, हमारी जुबान से, हमारे काम से, क्योंकि वचन कहता है तुम जगत की ज्योति हो और कोई दीवट को जला करके पैमाने के नीचे नहीं रखता, दीवट पे रखता है ताकि भीतर आने वाले को प्रकाश पहुँचे। तुम जगत की ज्योति हो और ज्योति का काम है प्रकाश देना। और हम जहाँ पे जाए और पता चले मैं चिकन खा रहा हूँ और मेरे चिकन को देख के 10 लोग ठोकर खा रहे हैं, मैं जगत की ज्योति में कहाँ हुआ? मैं तो ठोकर खिलाने वाला ठहरा। परमेश्वर का वचन कहता है सचेत रहो, कैसी रीति से चलते हो, दिन बुरे हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज के वचन से हमें परमेश्वर ने आशीष दी, बरकत दी। अपने आप को बालकों के सम्मान बनाए, किसी भी छोटे से छोटे को तुच्छ न समझे, क्योंकि उनके दूत हमेशा परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के मुंह को देखते हैं। जब भी लोग सेवा भाव से जब लोगों के बीच में जाते हैं, उनके दूत अंग संग रहते हैं और वो दूत रहते हैं जो परमेश्वर के मुख को देखते हैं।
तुच्छ न समझे, ठोकर न खिलाएं, और हमारा खाना पीना उठना बैठना किसी भी, अगर मैं जर्दा लगा के मुंह पे और हाँ परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है और ऐसा करते फिरते हैं, और जो नहीं लगाता तो वो क्या सोचेगा कि अगर इनका परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो जर्दा ही नहीं छुटवा सकता, तो वो मेरी बुरी आदतें जब नहीं छुटवा सकता तो मुझे स्वर्ग के राज्य में, मैं तो इससे अच्छा तो हमारा ही ठीक है। ठोकर खाएंगे लोग, हमारे कर्मों के कारण, हमारे कामों के कारण लोग ठोकर खा जाएंगे। हमारा उठना बैठना चलना फिरना सब भाव कर्म सब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो। वो कौन सी भली बातें हैं, वो कौन से भले काम हैं जो परमेश्वर के राज्य के लिए, क्योंकि हमें बुद्धि दी गई है, हमारे पास विवेक है। और परमेश्वर का वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम परमेश्वर का मंदिर हो? जो परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा परमेश्वर उसको भी नष्ट करेगा। इसलिए सचेत रहे, हम परमेश्वर का मंदिर हैं, किसी के ठोकर का कारण न बने। कई बार होता है बाइबल हाथ में कलीसिया में जा रहे हैं और शाम को पता चलता है कि 4 पैग लगा रहा है, ये शराब पी के अपने घर में कलेश कर रहा है, ये कलीसिया में जाता है। ऐसे होते हैं मसीह के लोग। उस एक व्यक्ति के द्वारा 4 लोग संगति में जो आना चाहते वो नहीं आ पा रहे, क्यों? ठोकर खा गए हैं उसके लक्षणों को देख के। सचेत रहो, ऐसे हम क्यों बने? हाय उस मनुष्य पे जिसके द्वारा ठोकर आए। हम क्यों अफसोस में गिने जाएं? हम क्यों हाय में गिने जाएं? हम अपने आप को बचा सकते हैं। छोटी छोटी श्रेष्ठ गीत में लिखा हुआ है, ये जो छोटी छोटी लोमड़ियां हैं इनको पकड़ ले, क्योंकि ये हमारी बारी को बिगाड़ती है और हमारी बारी के अंदर फूल लगे हैं और फल लगे हैं। ये छोटी छोटी लोमड़ियां जो हमारे जीवन को नष्ट करती है, हमारे द्वारा किसी को ठोकर आती है और हम परमेश्वर के राज्य से वंचित हो जाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, इससे भला होता है एक भारी पाट उसके गले में डाल के समुद्र में डाल दिया जाए। हम क्यों बने ऐसे? हमें सचेत होना है आज, और परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आशीष दे, बरकत दे। और सभी भाई और बहनों से हाथ जोड़ के विनती है जो इस वचन को यूट्यूब चैनल के माध्यम से सुन रहा है और जिन्होंने सुना है, सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब